न महतरिया पढ़ावा सही से न बपोए पढ़ावा कानी के का करिया करिया पढ़िया बा काजनी के का गोर गोर हुई बा। अगर किसी के माँ बाप करिया है उसका लड़का गोर गोर हो गया तो लोग कहेंगे अरे लागत है लड़को है ना क्यों दूसरे के या है ना। ये समाज की कुरीतियाँ वो जानते नहीं है, जेनेटिक्स है भैया, कुछ ना कुछ मामला जेनेटिक्स जानते नहीं तो वो किसी के ऊपर इल्जाम लगा देगी भैया गोर कैसे हुई महतरिया करिया बपो करिया गोर लड़कवा कैसे हुई भैया, है ना। तो समझो बात को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स की शुरुआत करने से पहले अपने आदत के मुताबिक एक शेर पढ़ता हूँ कि मोहब्बत में तो हर बीबी गज़ल का शेर लगती है। देखो बीबी और शौहर यानी पति और पत्नी के बारे में जानना जरूरी है अगर जेनेटिक्स को समझना चाहते हो दोस्त। इसलिए शेर मैं सुनाता हूँ कि मोहब्बत में तो हर बीबी गज़ल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। मोहब्बत में तो हर बीबी गज़ल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, शौहर का मतलब पति, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स देखो, जेनेटिक्स की शुरुआत तो ग्रीगर जॉन मेंडल से होती है, लेकिन मैं ग्रीगर जॉन मेंडल से शुरुआत नहीं करने वाला हूँ। जेनेटिक्स को पढ़ने का एक सिस्टम है, या तो जेनेटिक्स के आप दीवाने होंगे या तो आप जेनेटिक्स के बहुत बड़े दुश्मन होंगे। देखो ये जेनेटिक्स जब समझ में आती है जिसको, वो इसका दीवाना बन जाता है, नहीं तो फिर वो इसका दुश्मन बन जाता है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, समझ रहे हो, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जेनेटिक्स, या तो आपको दीवाना बना के छोड़ेगी या तो दुश्मन बना के छोड़ेगी। तो आज आप जेनेटिक्स के दीवाने बन जाएंगे, ये मेरा दावा है, चैलेंज है, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर दीवाने ना बन जाए तो वीडियो को अनलाइक करके चले जाना, लेकिन बस थोड़ा सा सब्र और पेशेंस, धैर्य रखो और वीडियो पे बने रहो। देखो जेनेटिक्स की शुरुआत मैं करता हूँ यहाँ से, ये ए है, ये बी है, इसकी ए की शादी बी से करवा दी और ये सी बच्चा पैदा हुआ 9 महीने के बाद, यानी ए और बी, यानी एक मेल एक फीमेल। ए की शादी बी से हुई, सी बच्चा पैदा हो गया, ऑफस्प्रिंग। जब ये 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, जैसे आप अपने आसपास पड़ोस मोहल्ले में देखे होंगे, जब किसी को लड़का या लड़की पैदा होती है लोग बधाइयाँ देने के लिए आते हैं, भैया मुबारक हो आपको बेटे हुए, भैया मुबारक हो आपको बेटा हुआ। लेकिन जब औरतें आती हैं देखने के लिए तो वो कुछ खास बात भी बोलती हैं। वो ये बोलती हैं, अरे बहनी बहुत बढ़िया बात, तोहार बिटीवा तुहिन कपड़ी है, तोहार बिटीवा तुहिन कपड़ी है, अपने बबवा ना पड़ी नहीं करिया करिया होते हैं। और कुछ लोग आते कहते हैं, अरे भैया बहुत बढ़िया बा, नाक नक्शा अपने महतरिया पाए बा, और लंबैया चौड़ नाक नक्शा अपने महतरिया पाए बा, और गोरैया औरैया अपने बपवा पाए के बा, करिया करिया हो गया। यानी आप समझ रहे हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है या तो वो रिजेंबल करेगा, रिजेंबल का मतलब कुछ मिलता जुलता होगा अपने पेरेंट्स से, मदर या फादर से, या तो कुछ डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा अपने मदर या फादर से। लोग कहते हैं भैया ये काजनी के का पढ़िए करिया करिया हो गया, पता नहीं के नाक नक्शा पाइया, ये तो अपने मामक पढ़िए बा। लोग मजाक भी करते हैं, लागत है कि मामक लड़की वाहे का आई ये करे, मतलब मजाक करते हैं, समझ रहे हो। तो समझ रहे हैं, तो कुछ डिफरेंट होगा या तो कुछ रिजेंबल करेगा। रिजेंबल का मतलब कुछ समान होगा या तो कुछ डिफरेंट होगा, यानी कुछ कैरेक्टर डिफरेंट होंगे ऑफस्प्रिंग के बच्चे के पेरेंट्स से, ए और बी से, यानी किसी से मिलता जुलता, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ अगर कुछ मिलता भी जुलता होगा, मिलता जुलता अगर होगा भी तो 100% तो माँ बाप को पड़ेगा नहीं, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। किससे? अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ से डिफरेंट होगा। इसको बोलते हैं क्या, जो डिफरेंट होगा इसको बोलते हैं वेरिएशन।
वेरिएशन और एक टर्म और है जो आपको जानना चाहिए, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी, हेरिडिटी। देखो, जब तक आप वेरिएशन नहीं जानते तब तक आप हेरिडिटी को नहीं समझ पाते। द स्टडी ऑफ, देखो पहले समझो, सम कैरेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। सम कैरेक्टर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग may be different from their parent, that's called variation. And the study of differences as well as resemblance, differences as well as resemblance of offspring to their parent is known as heredity। यानी अगर जो डिफरेंस आ रहा है उसको बोलते हैं वेरिएशन, भिन्नता, भिन्न हो गया। महतरिया पड़ा बा सही से न बपोए पड़ा बा, कानी के का करिया करिया पड़ बा, काजनी के का गोर गोर हुई बा। अगर किसी के माँ बाप करिया है, उसका लड़का गोर गोर हो गया तो लोग कहेंगे अरे लागत एक लड़को है ना, क्यों दूसरे के या, है ना। ये समाज की कुरीतियाँ वो जानते नहीं है, जेनेटिक्स है भैया, कुछ ना कुछ मामला जेनेटिक्स जानते नहीं, तो वो किसी के ऊपर इल्जाम लगा देगी, भैया गोर कैसे होइया, महतरिया करिया बपो करिया तो गोर लड़कवा कैसे होइया भैया, है ना। तो समझो बात को। तो जो डिफरेंस होगा वो वेरिएशन, और जो रिजेंबल करेगा तो बात समझो, डिफरेंस और रिजेंबल दोनों को साथ में स्टडी किया जाए उसी को हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब सम कैरेक्टर्स में बी रिजेंबल टू दियर पेरेंट्स एंड सम कैरेक्टर्स में बी डिफरेंट टू दियर पेरेंट, दैट्स कॉल्ड हेरिडिटी। अब देखो जेनेटिक्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं हम। देखो जेनेटिक्स टर्म है, जेनेटिक्स टर्म का सबसे पहले यूज विलियम बैटेसन ने किया था। विलियम बैटेसन ने किया था। और जेनेटिक्स टर्म की उत्पत्ति टर्म ग्रीक वर्ड गेनो से हुई है। गेनो का मतलब होता है गिव बर्थ, जन्म देना। यानी जन्म कब होगा, जब ए बी की शादी होगी या किसी की शादी होगी, नहीं तो जन्म वो कहां से होगा, पूरी की पूरी स्पीशीज विलुप्त हो जाएगी। यानी मानव शादी करना छोड़ दे, किसी औरत से मिलना छोड़ दे, औरत मर्द से मिलना छोड़ दे, भैया कब 60-70 साल के बाद पूरा मन ही दुनिया से खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना, आगे प्रोजेनी बढ़ेगा ही नहीं। तो गिव बर्थ, गेनो का अर्थ होता है गिव बर्थ। गेनो एक ग्रीक वर्ड है जिससे जेनेटिक्स की उत्पत्ति हुई है, टर्म जेनेटिक्स की, जिसका उपयोग सबसे पहले विलियम बैटेसन ने किया था। विलियम बैटेसन ने इसका उपयोग किसके रेस्पेक्ट में किया था? देखो अब्बा तो इसके ग्रीगर जॉन मेंडल हैं, लेकिन जैसे कोई नोट्स बनाए और बीएससी में बनाए, एमएससी में चले गए, वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपडेट करते हैं। जैसे कोई बुक आती है 7th एडिशन, 8th एडिशन, 9th एडिशन, क्या उसमें मैटर चेंज कर देते हैं? देखो लाइट चली गई है, मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आगे फिर बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना। दी स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, अपडेटेड वर्जन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, एकदम अपडेटेड है ये। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड साइंस ऑफ वेरिएशन, यानी जो भिन्न हो जाता है माँ बाप से बच्चा, उसकी साइंस, वो क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। वेरिएशन और इनहेरिटेंस को, यानी कुछ लक्षण नए भी आ जाते हैं बच्चे में और जो डिफरेंट भी हो जाते हैं कुछ, यानी इन दोनों को कंबाइंड स्टडी को करने के लिए टर्म जेनेटिक्स दिया। कौन? विलियम बैटेसन ने जेनेटिक्स टर्म को दिया। ग्रीगर जॉन मेंडल ने पूरे एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक्स का टर्म नहीं यूज किया था। पूरा का पूरा मैटर उन्होंने ही दिया, भैया ऐसे होता है, ऐसे ये होता है, ऐसे ये होता है, नहीं मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए जेनेटिक्स की बुनियाद दुनिया में रखने वाला कोई और बंदा नहीं, ग्रीगर जॉन मेंडल था। अगली वीडियो में ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन था, कैसा था, कैसे थे,
किस तरीके से रिसर्च करते थे, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा एकदम देसी और विदेशी भाषा को मिलाकर। मेरे दोस्तों आगे देखते हैं, थोड़ा सा मिटा दें इसको। अब जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? जेनेटिक्स की डेफिनेशन आप जरा सोचिए जरा आप, जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द साइंटिफिक, जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी is known as genetics. The scientific study of variation and heredity. वेरिएशन यानी जो बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो गया, लंबे थे माँ बाप, लड़की छोट हुई हुआ, डॉर्फ हुई हुआ, यानी हो सकता है जिसकी शादी हुई एक हाइब्रिड टाल रहा हो और ये भी हाइब्रिड टाल रही हो, और अचानक एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो प्रोजेनी बच्चा पैदा होता है इसका रेसेसिव फॉर्म और इसका रेसेसिव फॉर्म आ गया, ये बन जाएगा प्योर डॉर्फ यानी बौना हो जाएगा, लड़का को बौना हो जाएगा। तो भैया बौना जब हो जाएगा लोग कहेंगे अरे बाप रे मातरिया लंबी रही, बपो लंबा रहा, लड़कवा काज नहीं कैसे बौना हो या नाटा हो या छोट हो गया। बात समझे? तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये जो वेरिएशन आया और हेरिडिटी में क्या आता है, देखो इसकी शकल सूरत मिलती जुलती होगी, बात समझो, कुछ रिजेंबल करेगा और इसका जो बाहर से देखने में सबसे ज़्यादा दिखेगा वो छोटा हो गया भैया, नाटा हो गया, यानी ये नाटा वाला कैरेक्टर डिफरेंट होगा और इसकी शकल सूरत कुछ ना कुछ इसके माँ बाप से मिलती होगी, कुछ कैरेक्टर्स इसके माँ बाप से मिलते होंगे, जो मिलते होंगे उसको रिजेंबलेंस कहते हैं, रिजेंबलेंस, और जो नहीं मिलेगा वो डिफरेंट, और रिजेंबलेंस और डिफरेंट को साथ में स्टडी किया जाए उसको हेरिडिटी कहते हैं, और वेरिएशन हेरिडिटी, एक्चुअली ये हेरिडिटी ही है, रिजेंबलेंस और डिफरेंट हेरिडिटी ही, कुछ कैरेक्टर सेम होंगे कुछ कैरेक्टर डिफरेंट होंगे। तो जो वेरिएशन और हेरिडिटी है, मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरिएशन और हेरिडिटी इज नॉन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं, एक है सीएम से याद कर लो, सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, क्लासिकल जेनेटिक्स, नंबर 2 है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और 3 नंबर है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। अब हम अगली वीडियो में ग्रीगर जॉन मेंडल से स्टार्ट करेंगे, यानी क्लासिकल जेनेटिक्स। और कल का मतलब अगली वीडियो जब भी अपलोड होगी, कल परसों नरसों, कल को टुमारो को एक बार और मारो, चाहे जब मारो भैया, जब हम बना पाएंगे, समझा पाएंगे, एडिट कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे, इंटरनेट खरीद पाएंगे, तब जाके आप तक पहुंचा पाएंगे। समझ रहे हो भैया? बड़ी मेहनत लगती है भैया ये सब में, शूट करो, एडिट करो, जो यार दोस्त जानने वाले हैं 20 तो तराना सुना, अरे का उखाड़ लिया वीडियो बनावत है। मुझसे जो हो सकेगा मैं बना रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैं दरख्त कौन सा हूँ ये फल बताएगा। मेरे दोस्तों, लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।